NMAT, NMAT। हाँ, आज समझाता हूँ, आज करता हूँ सारा सॉल्यूशन। सो आज एनमैट के बारे में बात करूंगा। मेरी हर एक वीडियो के नीचे लगभग ज्यादातर जो कमेंट्स आते हैं दैट्स आर रिगार्डिंग टू एनमैट। कुछ लोग कंफ्यूज हैं यूट्यूब की वीडियोस देख के, कुछ लोगों को एजेंट लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कुछ लोग अपने आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाके। तो आज सारा सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो जितने भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, आज हम वो सारे डाउट्स लेंगे और देन वी विल गो थ्रू दैट ऑल डाउट्स। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में whatever I'm discussing here, that is on the basis of the CHED, means CHED is a department here in Philippines which deal with the student of medicine, means the foreign students who are coming for their studies here, okay। So जितने भी रूल बनाते हैं CHED बनाता है, जितने भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो CHED के बेसिस पे दे रहा हूँ, ओके। सो बट उससे पहले welcome back to my channel Marigo's My Lifestyle and this is Mohit। इंट्रो तो अच्छा बना लियो है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अरे रे हाँ वो तो ठीक है, थैंक यू सो मच। बट हु द हेल आर यू? अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। मुझे भी नहीं जानते क्या? मैंने इतनी यूट्यूब की वीडियो देख ली हैं, इसकी उसकी सबकी, इतना कंफ्यूज हो गया हूँ। अब तो मेरा नाम है आई थिंक मिस्टर कंफ्यूज। ओह मिस्टर कंफ्यूज आप ही हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया ना लोगों ने। चलो आज सब सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ हो गया यार, हो गया ना तुम्हारा। अब प्लीज मुझे बताइए एग्जाम में है क्या, क्या है ये एग्जाम? ओके। तो सबसे पहली जो बात करेंगे वो करेंगे एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम का नाम है NMAT, NMAT, नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये जो फिलीपींस का जो एजुकेशन पैटर्न है दैट्स बेस्ड ऑन यूएस एजुकेशन पैटर्न। और यूएस में एक एग्जाम होता है MCAT के नाम से और यहाँ पे एक एग्जाम होता है NMAT के नाम से। एंड पीपल आर वेरी स्केयर्ड, ऑलमोस्ट इंडियन पीपल हु आर कमिंग टू स्टडी हियर, दे आर वेरी स्केयर्ड अबाउट दिस नेम, क्योंकि लोगों ने बड़ा कचरा डाल दिया है दिमाग में। तो आज वो चीज़ों के लिए बात करेंगे। पहला जो डाउट था वो शायद क्लियर हो गया होगा कि NMAT हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिसिन में एडमिशन लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू MBBS फ्रॉम फिलीपींस, यू हैव टू क्लियर NMAT एग्जाम फर्स्ट। ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अच्छा सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, कितने पेपर होंगे? अच्छा अब सिलेबस जानना है, मतलब आपने भी डिसाइड कर ही लिया कि आपको फिलीपींस आना है पढ़ने के लिए, हैं? तो चलिए बताते हैं आपको। जब भी आप NMAT के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए गूगल कीजिए, है ना। तो गूगल करोगे, आपको जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा NMAT एंड गो फॉर NMAT 2021 बिकॉज ऑफ कोविड आजकल NMAT ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन मतलब चीटिंग नहीं कर सकते आप फिर भी, ठीक है। Because you have to use the webcam, you have to use some other devices and they will clearly able to just observe you for each and every activities, okay। पहले हम लोग चलते हैं इसके एक सिलेबस के इंफॉर्मेशन के बारे में। सिलेबस 2 पार्ट में होता है NMAT एग्जाम। हम जब ऑफलाइन देने गए थे तब भी 2 पार्ट में हुआ था, और लेकिन हमारा जो एग्जाम ड्यूरेशन था वो थोड़ा लेंथी था। बट अब जब ऑनलाइन हो रहा है तो भी 2 पार्ट में सिलेबस है। पार्ट 1 द रीजनिंग, मीन्स दे विल आस्क अबाउट द मेंटल एबिलिटीज, ओके। दे विल आस्क अबाउट द इंडक्टिव रीजनिंग, दे विल आस्क अबाउट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड ऑल्सो दे विल आस्क अबाउट परसेप्चुअल एक्टिविटी या परसेप्चुअल एक्विटी।
Okay, so this would be the syllabus for the exam 1. What about the second one? So for the second exam, they will test about your exam subject knowledge. For subject knowledge, you have to study physics, chemistry and biology. And you would also have some questions from the social science of Philippines. मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फिलीपींस की सोशल साइंस नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, बट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितना आपने 11th और 12th में पढ़ा है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. सो मिस्टर कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, दिस वाज द सिलेबस फॉर योर एनमेट एग्जाम. चलो ये भी ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन होंगे और कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम के कितने क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे? आई एम स्टिल कंफ्यूज. नंबर ऑफ क्वेश्चन. सो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करें, देन वी हैव टू गो फॉर 2 पार्ट्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. पार्ट 1 में होंगे 120 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में होंगे 120 क्वेश्चंस. दोनों एग्जाम के बीच में आपको टाइमिंग मिलेगी 10 मिनट, जिस पे आप स्विच करेंगे दूसरे एग्जाम पे. ओके, सो इन्होंने टाइमिंग भी डिसाइड कर रखी है. हाँ, एक बात बोले, बुरा मत मानिए, देख देख के पढ़ रहे हो है? अरे भाई, देख के ही बोलूंगा ना, मेरे एग्जाम में थोड़ी ना आ रहा है ये सब. बेयर विद मी ब्रो. यस, सो हम लोग बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइमिंग आर ऑलरेडी डिसाइडेड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एग्जाम. ओके, सो अभी क्या है कि पहले पार्ट में जो 120 क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे 2 घंटा 15 मिनट्स, मीन्स 2 hours and 15 minutes. You will get the sufficient time to solve the 120 questions of reasoning. Okay, now the second part, after 10 minutes you will able to switch on second part, or second part you will also have the same number of questions, means 120 questions, and you will get 1 hour and 30 minutes for that 120 questions. Okay, so this is the timing and number of questions. अगर एग्जाम अब मैंने दे लिया ऑनलाइन, उसके बाद मुझे कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे? पासिंग क्या है, कट ऑफ कितनी है, ये तो बताओ. पासिंग मार्क्स कितने हैं? व्हाट्स द कट ऑफ ऑफ एनमेट एग्जाम? So I want to make sure, and I will focus on it, that the cutoff for NMAT exam minimum required marks is 40 percentile. 14 percentile, 40. Okay, there may be a doubt that 40 percentage or percentile. If you don't know the difference between percentile and percentage, please go and do some work on Google, do some work with your notebook and book. You will get to know about it. Okay, so you have to just score 40th percentile. 40th percentile. Okay, you will be qualified for your medical school. हाँ जी, तो अगर 40 परसेंटाइल से ऊपर अगर आप ले आए मार्क्स, सो कंग्रेचुलेशन, आप पास हो गए एनमेट एग्जाम में. ओके, एक बात बोले, इतने कंफ्यूज हो गए हैं तो अब तो डर लगता है कि कहीं एनमेट क्लियर नहीं हुआ तो. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. पहली बात तो ये है कि आप पास हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपने 11th और 12th में पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी की है, मीन्स 50% जितना आपको करना चाहिए उससे अगर 50% भी की है, you will score the 40 percentile. ओके, बट बाई चांस मान लीजिए कि अगर आप एनमेट एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मिस्टर कंफ्यूज का डाउट है, अगर एनमेट का एग्जाम पास नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा अटेम्प्ट है, फिर भी नहीं हुआ तो आपके पास तीसरा अटेम्प्ट है, फिर भी नहीं हुआ तो आपके पास चौथा अटेम्प्ट है. आप 2 साल तक एनमेट के एग्जाम्स दे सकते हैं और 1 साल में 2 बार एनमेट का एग्जाम होता है. यू हैव टू मेक श्योर the difference of the days between your first and second exam should be more than 72 days. That's it, and you can just give more attempts. And NMET जो मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो ये रिक्वायर्ड होता है, ये लोग जो डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप NMET के लिए ऑलरेडी अपीयर कर चुके हो या नहीं. I'm repeating it. If you have been appeared for your NMET exam already, you would get admission in medical college. अरे भैया सुनो सुनो सुनो, मैंने सुना है कि बिना एग्जाम के भी या बिना पास किए भी एडमिशन हो जाता है स्कूल में, मेडिकल स्कूल में.
सही बात है क्या ये? हाँ बताया तो अभी, सही सुना है आपने, हो जाता है। अगर आपका एनमेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो भी हो जाता है। कुछ और मैंने सुना है और लोगों को करते हुए देखा है, दे विल गेट द एनओसी फ्रॉम चैड अगर उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो भी, और दे हैव बीन ग्रेजुएटेड ऑलरेडी, तो मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। अब आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे 40 परसेंटाइल अगर नहीं आया तो कैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, क्यों मिस्टर कंफ्यूज? हाँ, तो मेरी बात सुनिए। जब मैंने इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा, जब मैंने चैड के द्वारा जो 2006 से और 2010 तक जो भी करेक्शन किए गए हैं इनके फॉर्म्स में, जब मैंने वो 48-45 पेजेस की जो बुक है जो उन्होंने डाल रखा है, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता लगा कि in that form most of the things are depend on university. They have been clearly mentioned in their instruction that what would be the cutoff of a NMET exam, what would be the minimum passing exam score for a exam to take admission in a medical school. That all depend on a medical school. So that's why शायद इसी वजह से ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनमेट एग्जाम क्लियर नहीं किया है, मीन्स दे हैव बीन अपीयर्ड, दे आर जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट बट दे आर नॉट एबल टू जस्ट क्लियर दैट अप टू नाउ, बट दे आर स्टिल स्टडिंग इन मेडिकल स्कूल। ओके, सो वैसे भी जब जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम डेल्टा, इस वाली यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी इज ए सेमी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस मीन्स I don't think so that I have to explain this. They can deal with their own work by their own things. Okay, so autonomous है, इसलिए आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है अगर आपका एनमेट क्लियर भी नहीं होता है तो भी। Now I'm sorry. Now I'm not more confused. Now gonna be Mr. Perfect. लेकिन वीडियो देख रहे हो, जा रहे हो वीडियो देख के, लेकिन लाइक कौन करेगा भाई? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगे कि इन लोगों को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी कोई वीडियो और देखनी है, और हाँ, आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा कन्फ्यूजन आए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, ओके, एंड आई विल जस्ट एंटरटेन योर ऑल एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स ऑल सॉर्ट आउट, एंड thank you so much for watching this video. I hope that really make a sense. So thank you so much for watching it. Bye bye, take care, have a great time ahead.